मुस्कुराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बही खाता लिए हुए संसद में जा रही थी तो जनता को लगा कि मंत्री जी मिडिल क्लास के सपने पूरे करेंगी। नमस्कार, मैं खुशी सोनकर आज आपके बीच मौजूद हूं बजट 2022 की हाइलाइट्स के साथ। आपको बता दें कि बजट 2022 कोई लोक लुभावन बजट नहीं था। मिडिल क्लास के लिए कोई खास घोषणाएं नहीं थी। जब भी चुनाव से पहले कोई बजट आया है, चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा को डायरेक्टली प्रभावित करने वाली कोई प्रमुख घोषणा नहीं की। अब आइए देखते हैं कि बजट 2022 में किसके लिए क्या ऐलान हुआ है। जैसा कि अनुमान था, रक्षा बजट में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई। तेज गति से आवाजाही हो सके, इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान आएगा, जिसमें 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। उद्योगों को 5,54,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,55,000 करोड़ देने का प्रावधान जारी किया जाएगा। 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां जनरेट होंगी। एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत 7 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 80 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी जो उच्च शिक्षा को घर तक पहुंचाएंगी। क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये घोषणाएं की गई हैं। हालांकि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ लगी है। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। हर बार की तरह इस बार भी मिडिल क्लास को बजट से काफ़ी उम्मीदें थी और हर बार की तरह इस बार भी मिडिल क्लास के हाथ सिर्फ निराशा ही हाथ आई। वित्त मंत्री के बजट पेश करते ही देश में अब कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी और कुछ चीज़ों की कीमत में कमी आ जाएगी। आइए जानते हैं कि आम बजट के बाद अब देश में कौन सी चीज़ें महंगी मिलेंगी और कौन सी चीज़ों के दाम में कटौती आएगी। अब देखते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ। कपड़ा सस्ता होगा, चमड़ा सस्ता होगा, विदेशी से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, खेती का सामान सस्ता होगा, मोबाइल और चार्जर सस्ता होगा, राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में छूट केंद्र के बराबर होगी, कटे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। कॉरपोरेटिव सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। पैकेजिंग के डिब्बे भी सस्ते हुए। अब बात करते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ। विदेशी छाता महंगा हुआ। इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपये किलो कस्टम ड्यूटी लगेगी। कैपिटल गुड्स पर छूट खत्म। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को खत्म किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। सरकार ने वर्चुअल करेंसी से कमाई पर बड़ा टैक्स लगाने का ऐलान किया है, यानी क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा और इससे कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। बजट में नौकरी पेशा लोगों, किसानों, कारोबारियों को कोई भी अहम सौगात नहीं मिली। इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्गीय और वेतनभोगियों को फिर मायूसी हाथ लगी। बजट 2022 दूरदर्शी तो है, पर बढ़ती हुई महंगाई पर कोई राहत देता नहीं दिख रहा है। अब तो वक्त ही बताएगा कि सरकार का ये बजट देश के हित में कितना कारगर साबित होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह यूं ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।